जब वर्तमान पोप ने अपना कार्यभार ग्रहण किया था, उस समय इटली की 26 स्त्रियों ने उन्हें एक चिट्ठी लिखकर व्यक्तिगत मुलाकात का समय मांगा था और अपनी समस्याएं उनके सामने रखने की गुहार लगाई थी। हालांकि उन्हें यह समय नहीं मिला, लेकिन यह चिट्ठी अपने आप में बहुत सारे ऐसे सवालों का खुलासा करती है जो मनुष्यता के और मानव स्वभाव के अंदरूनी परतों का हवाला देते हैं। यह चिट्ठी: प्रिय पोप फ्रांसिस, हम इटली के भिन्न भिन्न इलाकों में रहने वाली औरतें हैं। हम आपको यह सोचकर चिट्ठी लिख रहे हैं कि इससे शायद खामोशी और उपेक्षा की दीवार ध्वस्त हो सकेगी, जिसका सामना हमें हर रोज़ करना पड़ता है। हम में एक एक अदद औरत किसी न किसी पादरी से प्यार करती थी, वर्तमान में करती है या भविष्य में प्यार करते हुए रिश्ते में बंधना चाहेगी। हम यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि संख्या के हिसाब से हम एक छोटे से नमूने हैं, पर हम यह चिट्ठी उन तमाम औरतों की तरफ से भी लिख रही हैं जो नितांत खामोशी के साथ जीवन जीने को अभिशप्त हैं। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रह्मचर्य धारण करने न करने की आज़ादी की वकालत करने वाले बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बार बार लिखा भी है, पर पादरियों को बेइंतहा प्यार करने वाली औरतों की दुर्दशा और पीड़ा के बारे में दुनिया को बहुत कम पता है। हम बड़ी विनम्रता के साथ अपनी गहरी पीड़ा को इस भरोसे के साथ आपके चरणों में अर्पित कर रही हैं कि शायद भले के लिए कहीं कुछ बदले, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण चर्च समाज के लिए भी। हम इन पादरियों को बेइंतहा प्यार करती हैं और वे भी हमें। हम रिश्तों का परित्याग करने की जितनी कोशिश करती हैं, वास्तविक और खूबसूरत प्रेम पाश से बाहर निकल पाना उतना ही कठिन और नामुमकिन होता जाता है। अधिकतर मामलों में ऐसा ही होता है। बदकिस्मती है कि इन रिश्तों के साथ अनिवार्य रूप से भरपूर जीवन न जी पाने के अभिशाप से उपजी पीड़ा जुड़ती चली जाती है। इस सिलसिले का निरंतर चलते चले जाना और कुछ करे या ना करे हमारी रूह को तो नष्ट कर ही देता है। असहनीय पीड़ा जब हद से गुजर जाती है तो संबंध विच्छेद के अतिरिक्त कोई और विकल्प हमारे सामने नहीं दिखाई देता और उसके बाद बर्बादी का जो मंजर सामने आता है उसमें ऐसा नहीं कि हम औरतें ही जलती झुलसती हैं। पादरी भी हमारी तरह ही लुट पिट कर हताशा के गर्त में समा जाते हैं। पादरियों के सामने इस बर्बादी से बचने के लिए सिर्फ यही रास्ते बचते हैं कि वे अपनी पादरियत छोड़ दें या फिर दुनिया से आंखें बचाकर चोरी छुपे अपना संबंध बनाए रखें। जहाँ तक पहली बात है, इस फैसले से उपजी नाटकीय परिस्थितियाँ दोनों के लिए गहरी पीड़ा का सबब बनती हैं। हम औरतें अपने अपने प्रेमियों को संपूर्ण निष्ठा के साथ पादरी की भूमिका के काम करते देखना भी चाहती हैं। उनका यह सामाजिक कर्तव्य हमें पसंद है और सालों साल से जिस समर्पण और जोश खरोश के साथ वे अपना काम करते रहे हैं, उसमें व्यवधान डालने का हमारा कोई इरादा नहीं। हम अपने प्रेमियों के काम में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े होना चाहती हैं, क्योंकि हमारे साथ खड़े होने से प्रेम की जिस भावना का वे प्रचार प्रसार करते हैं, वह भावना और बलवती होगी। आखिर हमारे साथ मिलकर ही तो उन्होंने प्रेम की वास्तविक ताकत पहचानी है। दूसरा रास्ता यह है कि हम दोनों चोरी छुपे अपना रिश्ता चलाते रहें, पर इसके साथ अनवरत रूप में दुनिया की निगाहों से छुपते रहने की अनिवार्य
और बाध्यकारी यातना शामिल है। और ऐसे हालातों में प्रेम के संपूर्ण प्रतिफलन का सवाल ही नहीं पैदा होता। संतान के सुख की बात तो छोड़ ही दी जाए। जाहिर है ऐसा प्रेम कभी दिन का उजाला नहीं देख सकता। इसको अभिशप्त प्रेम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक तरफ आप घोषित तौर पर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी सहभागी को दुनिया की नज़रों में छुपाए फिर रहे हैं। दरअसल यह प्रेम नहीं है, बल्कि प्रेम का पाखंड होगा। अफसोस की बात है कि हमारे आसपास जिधर भी नज़र जाती है यही एकमात्र पर यातनादायी विकल्प लागू होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचाने वाले प्रेम मार्ग को आसानी से त्याग पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि किसी भी पादरी के लिए प्रभु यीशु और बृहत्तर समाज की सेवा संपूर्ण निष्ठा के साथ करना ज़्यादा आसान और सहज हो जाएगा यदि पादरियत के कर्तव्य से दाम्पत्य प्रेम को अलग करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए। इससे उसको अपने काम में पत्नी और बच्चों का भरपूर सहयोग मिलेगा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें निजी तौर पर मिलने का अवसर प्रदान करें, जिससे हम विनम्रतापूर्वक अपनी दुख भरी कहानियाँ आपको सुना सकें। हमें भरोसा है कि ऐसा करने से हम चर्च का, जिसको हम सभी औरतें बहुत प्यार करती हैं, भला ही करेंगे और एक ऐसे संभावित मार्ग का अब अन्वेषण कर पाएंगे जिसमें विवेक और न्याय की प्रधानता होगी। हमारे मनों में इस बात का पूरा भरोसा है कि आप हमारे प्रेम को अपना आशीष जरूर प्रदान करेंगे। एक पिता जैसे बच्चों के लिए सर्वोच्च सुख की कल्पना करता है, कामना करता है, वैसे ही आपकी कृपा से हम औरतों को हमारे जीवन की महानतम खुशियाँ हासिल हो सकेंगी। आपका शुक्रिया। हम इटली की 26 स्त्रियाँ।